प्रणाम। कूल्हों से लेकर और पैरों तक की यह जो नसें होती हैं, इन नसों में बहुत से कारणों की वजह से स्टिफनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है और वह स्टिफनेस अधिकांशतया हम जो भी काम करते हैं या तो वह बैठकर करते हैं या तो वह खड़े होकर करते हैं। तो उन दोनों कारणों की वजह से हमारी यह जो नसें हैं, इन नसों पर कठोरता आ जाती है। तो उस कठोरता को हम उस स्टिफनेस को हम समय-समय पर चेक करते रहें कि हमारी यह नसें कितनी कठोर है। अगर यह नसें कठोर होंगी तो आपको पैर से जुड़ी हुई अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें कि इस स्टिफनेस को अपनी कूल्हों से लेकर और पैरों तक की जो नसें हैं, इनकी स्टिफनेस को आपको समाप्त करना चाहिए। तो आप किन योगासनों के द्वारा अपने शरीर की स्टिफनेस को समाप्त करें। ध्यान रखें कि अगर आप धीरे-धीरे इस प्रकार नीचे की तरफ जा रहे हैं और अगर आपके हाथ इतने पहुँच पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी कमर जो लोअर बैक है, वह भी काफ़ी स्टिफ है और साथ ही आपकी जो यह जो पीछे की नसें हैं, इन नसों पर भी कठोरता है, स्टिफनेस है। उस कठोरता को समाप्त करने के लिए आप इस प्रकार से थोड़ा-सा अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाते हुए इस प्रकार से जब आप कुछ योगासन करेंगे, इस प्रकार से अपनी बॉडी के पोस्चर को रखेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको अपनी पिंडलिनियों पर जो काफ मसल्स है, उस पर भी खिंचाव महसूस होगा। साथ ही आपकी जो जाँघ है, जाँघ के पीछे की जो नसें होती हैं, आपकी थाइस के पीछे की जो नसें हैं, उन नसों पर भी आपको काफ़ी स्ट्रेच फ़ील होगा, काफ़ी खिंचाव महसूस होगा। तो यह स्टिफनेस, यह कठोरता आपकी तब समाप्त होगी जब आप थोड़ा-सा अपने शरीर को आगे की ओर झुकाएँगे। इस आसन को करते हुए आपको पेट में अगर गैस की समस्या है तो वह भी दूर होगी। साथ ही आपकी स्पाइन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपका जो मेरुदंड है, वह भी फ्लेक्सिबल होगा। साथ ही जब आप इस प्रकार से थोड़ा-सा और आगे की ओर झुकेंगे और अपने हाथों की हथेलियों को इस प्रकार से ग्राउंड पर टच करेंगे, तो पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो आपके फेस की तरफ आएगा। तो वह ब्लड सर्कुलेशन आपके आँखों पर भी आएगा और यह आपके फेस पर ग्लो बढ़ाने के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो ध्यान रखें कि हम जितना अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखेंगे, अपने पैर की इन नसों को जितना फ्लेक्सिबल बनाए रखेंगे, उतना हमारे शरीर के जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, पैरों से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं, उन समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो अपने शरीर को लगातार समय-समय पर चेक करते रहें कि आपका शरीर कितना फ्लेक्सिबल है और अगर आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा तो योग और आयुर्वेद यह कहता है कि अगर बॉडी आपकी कठोर है तो अनेक रोग आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएँगे और अगर आपका शरीर फ्लेक्सिबल है, लचीला है, तो रोग आपके शरीर को छू नहीं पाएँगे। तो शरीर को स्टिफ होने से बचाने के लिए समय-समय पर अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते रहें। इस प्रकार आगे झुकें। योग में यह पाद हस्तासन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ लेकर आएँ और श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें। तो यह जो पाद हस्तासन है, यह आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है, पैरों को मजबूत बनाए रखता है, पिंडलिनियों के स्वास्थ्य को मजबूत रखता है, आपकी जाँघ जो आपकी थाइज़ हैं, इनको भी मजबूत बनाए रखता है। साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या है, तो उस समस्या का भी समाधान करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी मेरुदंड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस मेरुदंड को भी यह आसन मजबूत बनाए रखता है। साथ ही पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस की तरफ इस आसन में आता है, तो वह ब्लड सर्कुलेशन भी आपके चेहरे पर ग्लो लाने का काम करता है। आपकी आँखों पर भी इस फॉरवर्ड बेंडिंग में जो पाद हस्तासन है, आँखों पर भी इस आसन का असर पड़ता है। साथ ही पेट से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं में यह आसन रामबाण होता है। तो यह आसन आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी
को तो चेक करता ही है, साथ ही पेनक्रियाज से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएँ होती हैं, अगर आपको शुगर है तो उस अवस्था में भी यह आसन, यह फॉरवर्ड बेंडिंग आपके लिए रामबाण है। अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच रखें, इस प्रकार से आपके घुटने ना मुड़ें, ध्यान रखें। इस प्रकार से आप घुटने बेंड करके अपने दोनों हाथों को ग्राउंड पर टच नहीं करेंगे। तो स्ट्रेट अपने दोनों घुटनों को रखें और दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर ग्राउंड पर टच करने का प्रयास करें और दोनों हाथों को उसके पश्चात इस प्रकार लॉक करें और लॉक करते हुए आगे की ओर कम से कम 2 से 3 मिनट आगे की ओर झुके रहें। तो यह आसन आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को तो बनाए रखता ही है, साथ ही अनेकों शरीर से जुड़ी हुई समस्याएँ जैसे पैरों की जो समस्या है, स्पाइनल कॉर्ड अगर आपकी फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीली नहीं है, तो यह आसन आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी फ्लेक्सिबल करता है, शरीर को लचीला बनाए रखता है। और यह वीडियो आप उन सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा जो शरीर की स्टिफनेस से परेशान हैं, कठोरता से परेशान हैं। जिन लोगों की यह जो नसें होती हैं, नस नाड़ियाँ होती हैं, वह बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, कठोर हैं और जो लोग चाहते हैं कि वे लंबी उम्र तक उनका शरीर फ्लेक्सिबल बना रहे, तो यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर रोज़ एक योग से संबंधित, चाहे मुद्राओं से संबंधित, चाहे एक्यूप्रेशर के पॉइंट से संबंधित वीडियो आपको रोज़ मिलेंगे। आशा है हमारा और आपका साथ यूँ ही बना रहेगा। धन्यवाद और प्रणाम।